सभी को जय श्री कृष्णा। मैं ओम प्रकाश शर्मा फिर आपके सामने नया सब्जेक्ट लेकर आया हूं और वह है इंद्र योग। हमारे ज्योतिष शास्त्र के अनुसार अनेक प्रकार के दुर्लभ राजयोग, धन योग, दारिद्र्य योग, अनेक प्रकार के योगों का वर्णन किया गया है। उन्हीं में से एक परम दुर्लभ राजयोग भी कह सकते हैं और धन योग भी कह सकते हैं, उसके बारे में आज मैं चर्चा करने जा रहा हूं। अधिक विलंब न करते हुए आप सभी का हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। जैसा कि इंद्र नाम जब हमारे सामने आता है तो हमारे धार्मिक पुस्तकों, पुराणों के अनुसार इंद्र का चेहरा सामने आ जाता है। इंद्र यानी कि वह व्यक्ति जो परम सुख, उत्तम आनंद को प्राप्त होता है, वो राजाओं का भी राजा, महाराजा, जो स्वर्गलोक में ऐसे दरबार में बैठा हुआ है जहाँ पर उसके सुखों में किसी प्रकार की कमी नहीं है। उसके सुरा और सुंदरी अनेक अप्सराएं हैं और जो चाहता है वहाँ पर वो उसको हासिल कर लेता है, उसे कहते हैं इंद्र। तो जिसकी जन्म पत्रिका में इंद्र योग होगा तो वो इंद्र के समान ही ऐश्वर्य प्राप्त करेगा। अब ये जन्म पत्रिका में कैसे बनता है और इसके क्या परिणाम होते हैं? जन्म पत्रिका में जैसा कि हम जानते हैं कि 12 स्थान यानी कि 12 भाव 12th हाउस होते हैं और उनमें से प्रथम स्थान को हम लग्न स्थान मानते हुए वहाँ से गिनते हैं। तो 9th हाउस यानी कि 9वां स्थान, ये आपके भाग्य का स्थान माना जाता है। भाग्य स्थान आप जो धर्म करते हैं उसका स्थान और आपके पितरों का स्थान माना जाता है और दूसरों को मार्गदर्शन देना, ये सभी 9वें स्थान से हम देखते हैं। इसके अलावा जन्म पत्रिका के 11वां स्थान सोर्स ऑफ इनकम, धन लाभ का स्थान माना जाता है। इसके साथ ही आपकी मनोकामनाएं पूर्ति का स्थान 11वां स्थान माना जाता है। यह 11वां स्थान उपचय स्थान माना जाता है। यहाँ पर जो भी ग्रह बैठते हैं अधिकतर वो शुभ परिणाम ही देते हैं। 11वां स्थान बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान होता है। यदि यह शुभ स्थिति में है, 9वां स्थान शुभ स्थिति में है, तो उसके अनेक दुर्लभ राजयोग का निर्माण होता है और जिस तरह से जैसे जैसे उसकी उम्र बढ़ती है वैसे वैसे उसकी ग्रोथ बढ़ती जाती है। इंद्र योग जन्म पत्रिका में कैसे बनता है? इसके 3 स्थान माने गए और प्रमुख स्थान है 9वां स्थान यानी कि भाग्य स्थान का स्वामी यदि 11वें स्थान पर स्थित हो जाए और 11वां स्थान जो धन लाभ का, सोसाइटी का, आपकी मनोकामना पूर्ति का स्थान माना जाता है, वो 11वें भाव का स्वामी 9वें स्थान पर आ जाए यानी कि भाग्य स्थान पर आ जाए। कुल मिलाकर मेरे कहने का मतलब है इसको 9वें स्थान का स्वामी 11वें स्थान पर और 11वें स्थान का स्वामी 9वें स्थान पर, यानी कि राशि परिवर्तन। फर्स्ट जो नियम है वो राशि परिवर्तन का है। राशि परिवर्तन के साथ ही अगला नियम है जन्म पत्रिका की 5वां स्थान, जो हमारे पूर्व कर्मों के अनुसार आपको रिजल्ट देता है। तो 5वें स्थान पर चंद्र ग्रह स्थित होना अनिवार्य है। जब चंद्र ग्रह 5वें स्थान पर स्थित होगा तो चंद्र कुंडली के अनुसार भी ये आपके जस्ट 7वें स्थान पर आएगा, 11वां स्थान, और इसके अलावा चंद्र कुंडली के अनुसार 5वां स्थान। इस तरह से ये कुंडली का निर्माण होता है। तो हमारा जो इंद्र योग जो निर्माण होता है वो 9वें और 11वें के राशि परिवर्तन, इसके अलावा चंद्र ग्रह का 5वें स्थान पर
इन तीनों का योग जो है वो शुभ स्थिति में होना चाहिए, ये शत्रु राशि में नहीं हो जहाँ तक, और यह पाप करती योग में भी नहीं होना चाहिए। पाप करती योग यानी कि जिस स्थान, या जैसे 9th स्थान की हम बात कर रहे हैं, तो 9th स्थान के आगे का स्थान 10वां स्थान और 9th स्थान के पीछे का स्थान 8वां स्थान, इनमें आगे और पीछे किसी भी प्रकार के पापी ग्रह नहीं, दूषित नहीं होना चाहिए, दृष्टि संबंध नहीं होना चाहिए। ये नियम लागू होता है तब जाके हम कह सकते हैं कि इस जन्म पत्रिका में इंद्र योग है। यह ऐसा इंद्र योग उम्र को लागू नहीं होता है। यह इंद्र योग जो है, यदि किसी की उम्र कम है उसके बावजूद भी, उसके मरणों उपरांत भी उसका चिरकालिक यश फैला रहता है। फॉर एग्जाम्पल, ईसा मसीह कम उम्र जिए लेकिन आज तक भी उनको सब जानते हैं। इसके अलावा है सिकंदर, जो जीता वो सिकंदर, तो वो सिकंदर था जो सिकंदर ने उम्र कम पाई लेकिन चिरकालिक यश कीर्ति आज तक लोगों की जुबान पर है। तो जिसकी जन्म पत्रिका में इंद्र योग होता है तो फर्स्ट तो उसको ये फायदा होता है कि वो चिरकालिक यश पाता है, उसका नाम वर्षों तक लोगों की जुबान पर रहता है। फिर दूसरा है, ऐसा जातक जिसकी जन्म पत्रिका में इंद्र योग है तो वो अनेक प्रकार के सुख भोगता है। सुख भोग विलासिता का जीवन, ऐश्वर्यशाली जीवन, किसी प्रकार की कमी नहीं आना, दूसरों पर शासन करना। किसी के अंडर में रहकर इंद्र योग वाला व्यक्ति किसी के अंडर में कार्य नहीं करता है, यानी कि वो किसी भी प्रकार से दासता स्वीकार नहीं करता है। वो ऐसा व्यक्ति जो ऊंचाइयों को छूता है और ऊंचे पद पर ही आसीन होता है। उसके अधीन लोग कार्य करते हैं, न कि वह दूसरों के अधीन कार्य करता है। और ऐसा व्यक्ति जिसकी जन्म पत्रिका में इंद्र योग है तो उसके जीवन में कभी किसी प्रकार की कमी नहीं आती है। वो जो जैसा चाहता है उसको बड़ी आसानी से मिल जाता है। धन योग, राजयोग, जितने भी उच्च कोटि के योग हैं उन समेट कर वो सारे योग इंद्र योग में उपस्थित रहते हैं। तो ऐसा जन्म पत्रिका हमें बहुत ही देखने को मिलती है। और जिसकी जन्म पत्रिका में यह इंद्र योग रहता है तो वह किसी न किसी रूप में इसका उपभोग जरूर करता है, उसको इसके शुभ परिणाम जरूर प्राप्त होते हैं। किसी की जन्म पत्रिका में इंद्र योग है और उसकी कम उम्र में ही 9वें या 11वें स्थान की स्वामी की महादशा आ गई तो इस दौरान से ही वो इंद्र योग का सुख भोगना प्रारंभ कर देता है। तो आज इतना ही, फिर मिलेंगे नए विषय के साथ। सभी को जय श्री कृष्णा।